जंगल शांत खड़ा था, जैसे कोई देख रहा हो, पुराना और रहस्यों से भरा। पेड़ टेढ़े मेढ़े आसमान की तरफ देख रहे थे। उनकी शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह आपस में जुड़ी हुई थीं, चांदनी को घेर रही थीं। हवा में नमी भरी हुई थी, गीली धरती और सड़ते पत्तों की गंध से भरी हुई थी। सन्नाटा केवल अनदेखे जीवों की सरसराहट और पेड़ों के बीच हवा की फुसफुसाहट से टूट रहा था। ये परछाइयों और फुसफुसाहट की जगह थी जहां सूरज की रोशनी आने की हिम्मत नहीं करती थी। गांव वाले धीमे स्वर में चुड़ैलों के बारे में बात करते थे। वे कहते थे कि चुड़ैलें सिर्फ कहानियों में नहीं, बल्कि हमारे आसपास ही रहती थीं। उनकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती थीं और हर बार कुछ नया जुड़ जाता था। वे कहते थे कि चुड़ैल जंगल के बीच में पेड़ों पर ऊंचे अपने घर बनाती थीं। ये घर इतने ऊंचे होते थे कि कोई भी आसानी से उन्हें देख नहीं सकता था। इन घरों में रहकर वे अपनी शक्तियों को और भी मजबूत बनाती थीं। किंवदंती थी कि चुड़ैल कभी ऐसी औरतें थीं जिन्हें ठुकरा दिया गया था, समाज ने उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया था। वे अकेली और असहाय थीं और इसी कारण उन्होंने अंधेरे का सहारा लिया। डर और नफरत ने उन्हें अंधेरे में धकेल दिया था। वे अपने दर्द और पीड़ा को सहन नहीं कर पाईं और धीरे धीरे वे चुड़ैल बन गईं। अब वे रात की रानी थीं और उनके दिल कड़वाहट से भरे हुए थे। अब वे रात की रानी थीं और उनके दिल कड़वाहट से भरे हुए थे और उनके दिमाग प्रतिशोध से भर गए थे। वे अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए तैयार थीं। उनके दिल कड़वाहट से भरे हुए थे और उनके दिमाग प्रतिशोध से भर गए थे। वे अपने दर्द को दूसरों पर थोपने के लिए तैयार थीं। ऐसा कहा जाता था कि वे बेखबर यात्रियों को अपने चंगुल में फंसा लेती थीं। ऐसा कहा जाता था कि वे बेखबर यात्रियों को अपने चंगुल में फंसा लेती थीं और उन्हें कभी वापस नहीं जाने देती थीं। उनकी हंसी पेड़ों से होते हुए अंतिम संस्कार के गीत की तरह गूंजती थी। उनकी हंसी पेड़ों से होते हुए अंतिम संस्कार के गीत की तरह गूंजती थी। यह हंसी इतनी भयानक होती थी कि सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते थे। जो कोई भी अंधेरा होने के बाद जंगल में गया, वह कभी वापस नहीं लौटा। अगर वे लौटे भी तो पहले जैसे नहीं रहे। वे बदल चुके होते थे, जैसे किसी ने उनकी आत्मा को छीन लिया हो। अगर वे लौटे भी तो पहले जैसे नहीं रहे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती थी और वे हमेशा डर के साए में जीते थे। यह जंगल अब सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक रहस्य बन चुका था। अरुण नाम का एक जवान लड़का जंगल में खो गया, अपने साथियों से बिछड़ गया। वह भटकता रहा। उसके पेट में डर एक जहरीले सांप की तरह समा गया। उसने कहानियां सुनी थीं, उन्हें बूढ़ी औरतों की कहानियां समझकर खारिज कर दिया था। अब जंगल के भयानक अंधेरे से घिरे उसे यकीन नहीं हो रहा था। टहनी के टूटने की आवाज, झाड़ियों में सरसराहट, हर आहट से उसका दिल तेज हो जाता। परछाइयां उसकी आंखों के सामने नाचती हुई दिखाई देती थीं, डरावने आकार लेती हुई। उसने अपने दोस्तों को आवाज दी, लेकिन उसकी आवाज जंगल की भयानक खामोशी में दब गई। जंगल उसके चारों ओर दबाव डाल रहा था। अंधेरा घुटन भरा था। वह झाड़ियों से होकर लड़खड़ाता हुआ चला गया। उसके कपड़े फट गए, उसकी त्वचा कांटों से खरोंच गई। फिर उसने उन्हें देखा, दो लाल बिंदु जलते अंगारों की तरह, एक विशाल ओक की शाखाओं में ऊपर। वह जम गया। उसकी सांसें उसके गले में अटक गई। ऐसा लग रहा था जैसे आंखें उसे देख रही थीं, प्राचीन द्वेष से भरी हुई। वह जानता था भयानक निश्चितता के साथ कि किंवदंतियां सच थीं। वह जंगल में अकेला नहीं था। उसके अंदर दहशत फैल गई। उसकी सांसें तेज हो गईं और दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसे लगा कि वे उसकी छाती से बाहर निकल जाएंगी। वह भागने के लिए मुड़ा, लेकिन उसका पैर एक जड़ से टकरा गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी हथेलियां गीली मिट्टी में धंस गईं और उसने दर्द से कराहते हुए अपने पैर को छुड़ाने की कोशिश की। जैसे ही वह वहां लेटा था, उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। उसने देखा कि पेड़ों के बीच एक हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही है। यह रोशनी इतनी रहस्यमयी थी कि उसने उसकी ओर ध्यान खींचा, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे बुला रही हो। आशा तितली के पंख की तरह नाजुक उसके सीने में फड़फड़ा रही थी। वह जानता था कि उसे इस रोशनी का पीछा करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वह अपने पैरों पर चढ़ गया और रोशनी की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ उसके अंदर का डर और बढ़ता गया, लेकिन साथ ही एक अजीब सी उम्मीद भी जाग उठी। जैसे जैसे वह करीब आया, उसने देखा कि यह एक छोटी सी आग से आ रही है, जो एक विशाल प्राचीन पेड़ के तने पर बनी है। पेड़ की जड़ें इतनी बड़ी और घुमावदार थीं कि वे किसी प्राचीन जीव की तरह लग रही थीं। आग के पास एक आकृति बैठी हुई थी। उसकी विशेषताएं परछाइयों से ढकी हुई थीं। आकृति की आंखें आग की रोशनी में चमक रही थीं और अरुण को लगा कि वे उसकी आत्मा के अंदर झांक रही हैं। अरुण झिझका। डर और हताशा के बीच जंग छिड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे बढ़े या पीछे हटे।
लेकिन फिर उसने अपने अंदर की हिम्मत को इकट्ठा किया और एक कदम आगे बढ़ाया। आकृति ने उसे करीब आने का इशारा किया। उसकी हरकतों में एक अजीब सी रहस्यमयता थी, जैसे वह किसी गहरे रहस्य को छुपा रही हो। जैसे ही वह पास आया, उसके कदम धीमे हो गए। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और उसे महसूस हुआ कि वह किसी अनजाने खतरे की ओर बढ़ रहा है। आग की रोशनी ने आकृति के चेहरे को रोशन कर दिया। एक बूढ़ी औरत जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसकी त्वचा झुर्रियों वाले चर्मपत्र की तरह, जैसे किसी पुराने पेड़ की छाल हो। उसकी हर झुर्री में एक कहानी छुपी हुई थी। उसकी आंखें ऑब्सीडियन के चिप्स की तरह गहरी और रहस्यमयी। उसने उसे खाना दिया और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसकी आवाज एक सूखी खरोंच की तरह, जैसे किसी पुराने दरवाजे की चरमराहट। उसकी हर बात में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे सूखी धरती पर पत्ते बिखरे हुए हों। उसकी आवाज में एक अजीब सी खनक थी जो सुनने वाले के रोंगटे खड़े कर देती थी। अकेले घूमने वालों के लिए जंगल खतरनाक जगह है। यहाँ हर कदम पर खतरा है और हर मोड़ पर एक नई चुनौती। लेकिन बचने के तरीके हैं। अगर आप सतर्क रहें और अपने चारों ओर की हरकतों पर ध्यान दें, तो आप सुरक्षित रह सकते हैं। शक्ति हासिल करने के तरीके। इस जंगल में कई रहस्यमयी शक्तियां छुपी हुई हैं, जिन्हें सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वे आपकी मदद कर सकती हैं। उसने खाना खाया और उसे महसूस हुआ कि यह खाना साधारण नहीं था। इसमें कुछ अजीब था, कुछ ऐसा जो उसे बदल रहा था। विरोध करने के लिए बहुत थका हुआ उसने खाना खा लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई और उसे महसूस हुआ कि वह बदल रहा है। उसका शरीर भय और थकावट से कांप रहा था। अरुण ने उसे देखा और उसे महसूस हुआ कि वह किसी गहरे रहस्य का हिस्सा बन रहा है। उसका दिमाग घूम रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। वह जानता था कि वह क्या दे रही है। यह कोई साधारण खाना नहीं था, यह एक समझौता था, एक पैक्ट। वह उस कीमत को जानता था जो उसे चुकानी होगी। यह एक ऐसा समझौता था जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। क्या अरुण जंगल और उसके भयानक निवासियों के चंगुल से बच पाया, या वह अंधेरे में डूब गया? उसकी आत्मा हमेशा के लिए प्राचीन पेड़ों से बंध गई। जंगल अपने राज अपने पास रखता है, लेकिन अगर आप ध्यान से सुने तो आपको हवा में फुसफुसाहट सुनाई दे सकती है। वे फुसफुसाहट जो प्राचीन समझौतों और शक्ति की भयानक कीमत के बारे में बताती हैं। डरावनी और रहस्य की और भी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।